प्रिय छात्र एवं छात्रों, आज की इस क्लास में मैं आपको कंपनी सचिव के बारे में समझाने वाला हूँ। इसकी पूर्व की क्लास में मैंने आपको बताया था कि निजी सचिव क्या होते हैं, उनके गुण क्या हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं इत्यादि के बारे में हमने आपको बताया था। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका कंपनी सचिव। निजी सचिव के टॉपिक में हमने आपको समझाने का प्रयास किया था कि निजी सचिव किस तरीके से काम करता है। उसी के आधार पर अब हम आपको कंपनी सचिव के बारे में समझाएंगे कि कंपनी सचिव क्या होता है, इसके कार्य क्या हैं और इसकी योग्यताएं क्या हैं, किस आधार पर कंपनी सचिव को नियुक्त किया जाता है इत्यादि के बारे में आज हम आपको इस क्लास में समझाने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने इसके नाम को लिखा है कंपनी सचिव। कंपनी सचिव से अभिप्राय है कि ऐसा व्यक्ति जो कंपनी में एक सचिव के पद पर कार्यरत रहता है, सचिव के पद पर कार्य करता है, कंपनी सचिव कहलाता है। यह निजी सचिव से बहुत ही हायर पोस्ट होती है और एक जिम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि जब से संस्था स्टार्ट होती है, एक कंपनी का जन्म होता है, तब से निजी सचिव का कार्य स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि संस्था में, कंपनी में जितने भी वैधानिक काम होते हैं, लीगल काम होते हैं, वो सब निजी सचिव के द्वारा ही संपादित किया जाता है, उसी के द्वारा ही किया जाता है। निजी सचिव अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है, तो ये हमारा एक लीगली काम हो जाता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना। तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कौन से एक्ट के अंतर्गत होगा, किस तरीके से होगा, कितने मेंबर उसमें होंगे इत्यादि का लेखा जोखा रिकॉर्ड जो है, प्रपत्र तैयार करना, सब निजी सचिव का काम होता है। उसके बाद जन्म से लेकर के अगर कंपनी को बंद करना है, उसको समाप्त करना है, वहाँ तक भी निजी सचिव का ही दायित्व होता है। ठीक है, तो ये कंपनी का निर्माण में कंपनी सचिव का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। उसके पश्चात जैसे कंपनी अपने शेयर जारी करती है, तो शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनकी मीटिंग बुलाना, उनको सभा में आमंत्रित करना, उनकी कार्रवाई करना, मीटिंग की कार्रवाई करना, उसके रिकॉर्ड तैयार करना, ये सब हमारे कंपनी सचिव के ही कार्य होते हैं। तो जब निजी सचिव चाहता है कि कब मीटिंग बुलानी है, तो वो अपने आधार पर जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको नोटिस भेजता है, एक लेटर भेजता है, उनको एक आमंत्रण पत्र भेजता है उनको आमंत्रित करने के लिए। तो ये तो बात हमारी शेयर की हो गई। अब उसके पश्चात जब हम ऋण पत्र जारी करते हैं, ऋण पत्र डिवेंचर, तो डिवेंचर्स होल्डर के को भी बुलाने का काम, उनकी मीटिंग का काम भी कंपनी सचिव का होता है। तो कंपनी सचिव बहुत ही जिम्मेदारी का पद होता है, इसलिए इसको इस पद पर बड़ा ही योग्य व्यक्ति, जो काबिल हो, पढ़ा लिखा हो, उस व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये समझ में आया होगा कि कंपनी सचिव क्या है। इसी के तारतम्य में एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दूं यहाँ पर, कि जो कंपनी सचिव होता है, ठीक है, कंपनी सचिव
कंपनी सचिव शेयरधारक और संचालकों के मध्य में एक कड़ी के रूप में काम करता है। कि कड़ी का मतलब एक मीडिएटर के रूप में काम करता है। संचालक से अभिप्राय है कि कंपनी को चलाने के लिए जिन मेंबरों की ज़रूरत पड़ती है, जो मेंबर नियुक्त किए जाते हैं, वो हमारे संचालक होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्य होते हैं वो हमारे संचालक होते हैं। तो उनके मध्य और जितने शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि हमारी कंपनी में पैसा लगाते हैं, शेयर खरीदते हैं हमारे, उनके मध्य एक मीडिएटर का काम करता है। और इसी के संदर्भ में एक बात और हम आपको स्पष्ट करते हैं कि जो कंपनी सचिव होता है वह कंपनी अधिनियम 1956 की उसे पूर्ण रूप से जानकारी होती है, क्योंकि जब वह एक इंस्टीट्यूट में दाखिला लेता है तो इसकी एक अलग से पढ़ाई होती है कंपनी सचिव की, और वहाँ पर उसको अच्छी तरीके से कंपनी अधिनियम 1956 के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से कंपनी का जन्म होता है, किस तरीके से मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं, उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, उनके काम क्या होने चाहिए, कंपनी में किस किस तरीके के व्यक्ति किस किस पोस्ट पर किस योग्यता के अंतर्गत नियुक्त किए जाएंगे, ये सब कंपनी अधिनियम में बताया जाता है। सारी एक्ट धाराएं कंपनी अधिनियम में पढ़ाई जाती हैं। तो इसीलिए ये एक जिम्मेदारी का पद होता है, क्योंकि वो एक बहुत ही योग्य व्यक्ति होता है। इसके बारे में कंपनी अधिनियम 1956 में सचिव के बारे में बताया गया है, एक डेफिनेशन उसकी दी गई है। यहाँ पर हम आपके लिए लिख करके दिखाते हैं।
ये डिफिनेशन है जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2 के अनुच्छेद 45 में दिया हुआ है कि 45 कंपनी अधिनियम की जो बुक है उसमें एक्ट 2 के सेक्शन 45 के अंतर्गत ये एक सचिव कंपनी सचिव की डेफिनेशन दी हुई है उसमें, जिसमें बताया गया है कि सचिव क्या होता है। एक बार देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सचिव वह व्यक्ति फर्म या संबंधित संस्था से है जो ऐसे कर्तव्यों को, ऐसे कर्तव्य अर्थात जो ऐसी जो ड्यूटीज़ है, ऐसे जो कार्य हैं को जो कि अधिनियम के अंतर्गत, अधिनियम का मतलब है जो कंपनी अधिनियम 1956 है उसके अंतर्गत एक सचिव के द्वारा किया जा सकता है। उसमें सचिव के सभी कार्य कर्तव्य ड्यूटीज़ उसमें बताई गई हैं, उसमें डिफाइन की गई हैं। अगर वो अधिनियम के अंतर्गत एक सचिव के द्वारा किया जा सकता है, अगर वो किया जा सकता है और अन्य गुप्त कार्रवाई और भी जो सीक्रेट वर्क होते हैं वो और प्रशासकीय कार्य जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं वो अगर वो उसके करने के लिए प्रशासकीय कार्यों को करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अधिनियम के अंतर्गत जो उसके ड्यूटीज़ बताई गई हैं उनको करने के उनको करता है और अन्य जितने भी सीक्रेट वर्क होते हैं उसको करता है और जितने प्रशासकीय कार्य हैं अगर वो संपादित कर रहा है अच्छी तरीके से तो उसको आप सचिव का दर्जा दे सकते हैं। ये आपका इसमें कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2 के अनुच्छेद 45 में ये वर्णित किया गया है। तो इससे आपको ये अनुमान लग गया होगा कि निजी सचिव जो है उससे कंपनी सचिव कितना हायर पद पे होता है। तो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा आप लोग नोट कर लेंगे और इसको तैयार करेंगे क्योंकि ये आपका एक थ्योरी का सब्जेक्ट है। आपको इसका एग्ज़ाम भी आपको देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसको नोट करके रखेंगे अपने पास, थोड़ा सा लर्न भी करेंगे इसको। लर्न थोड़ा सा समझना है इसमें। हमने आपको बताया कि कंपनी सचिव जो है वो अधिनियम के अंतर्गत, यहाँ जो अधिनियम शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है वो अधिनियम से अभिप्राय है कंपनी अधिनियम 1956 से। तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक सचिव के द्वारा किया जा सकता है। अब सचिव के द्वारा क्या किया जा सकता है, इसमें कहा गया अधिनियम के अंतर्गत अर्थात कंपनी अधिनियम 1956 में जितने भी सचिव कंपनी सचिव के लिए जो कार्य बताए गए हैं, जो दायित्व बताए गए हैं, अगर वो उनको पूरा करता है, ठीक है, और अन्य जितने भी गोपनीय कार्य हैं और प्रशासकीय कार्य हैं उनको करने के लिए अगर वो नियुक्त किया जाता है, वो कर रहा है, तो उसे आप कंपनी सचिव का दर्जा आप उसे दे सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर स्पष्ट हो गया होगा कि कंपनी सचिव क्या काम करता है, किस तरीके से हमने आपको बताया कि जो कंपनी सचिव है वो जितने भी संस्था में लीगली काम होते हैं, लीगली काम मतलब वैधानिक काम होते हैं, जिस तरीके से आप मान लो संस्था की नींव से लेकर के संस्था के डिमोलिश करने तक, उसका समापन करने तक लेकर के मध्य में जितने भी, अगर आप समझ लो कोई किसी को अपॉइंट करना है तो उसका अपॉइंटमेंट की भी कार्रवाई करवाना, अगर कोई मान लो कहीं पर कोई संस्था से आपके कोई वैसा केस हो जाता है तो वो न्यायालय संबंधी भी जानकारी उसको अच्छी तरीके से होती है क्योंकि कंपनी अधिनियम का वो ज्ञाता होता है, तो वो भी काम देखता है वो। उसके साथ में शेयर होल्डर से भी उसके अच्छे संबंध होते हैं क्योंकि वो शेयर जितने भी संस्था में शेयर होते हैं उनको इशू करने में उसका बहुत ज़्यादा काम होता है। तो वैधानिक कार्य इसके शेयर होल्डर्स के प्रति इसके कर्तव्य होते हैं और ऋणपत्रधारी जो होते हैं उनके प्रति भी। अब अभी हमने शेयर होल्डर्स के बारे में आपको बताया था, पूर्व की क्लास में भी मैंने आपको समझाया था इसके बारे में। अब एक ऋणपत्र शब्द आता है यहाँ पर, ऋणपत्र क्या होते हैं, ऋणपत्रधारी क्या होते हैं। जिस तरीके से शेयर होल्डर होते हैं कि जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने शेयर जारी करते हैं और उसके एवज में वो जनता को आमंत्रित करके उनसे पैसे लेकर के अपनी संस्था में, अपनी कंपनी में लगाए जाते हैं, जिसके द्वारा हमारी जो संस्था की जो है, कंपनी की जो है वो ग्रोथ हमारी बढ़ती है। उसी तरीके से अगर आपको समझ लीजिए कि पैसे की और ज़रूरत है, आप अपना प्रोडक्शन और बढ़ाना चाहते हैं लेकिन पैसे की वजह से आप काम नहीं कर पाते हैं तो आप ऋणपत्र जारी करते हैं। जैसे ऋणपत्र में ऋणपत्र शब्द जो है
थोड़ा सा भी समझाते हैं। ऋण पत्र, ऋण पत्र में अगर आप देखें कि एक शब्द ये दो से मिल करके बना है, ऋण और पत्र। ऋण से मतलब ये है कि जब आपको पैसे की ज़रूरत है तो कंपनी क्या करती है, शेयर के माध्यम से तो शेयर दे करके पैसे ले लेती है, और उसका जो लाभांश होता है जिस हिसाब से व्यक्ति उस शेयर को खरीदता है उसके हिसाब से उसको संस्था उसको लाभांश देती है। लेकिन जब पैसे की अतिरिक्त ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी क्या करती है, ऋण पत्र जारी करती है और उसके एवज में ऋण लेती है। ठीक है, और जिस हिसाब से व्यक्ति पैसा देता है उस हिसाब से कंपनी उसको प्रॉफिट देती है। तो जो कंपनी सचिव है वो शेयर होल्डर्स की तरीके तरह ही ऋण पत्रधारियों से भी उसके टर्म एंड कंडीशंस उसकी होती है, वो उनकी भी मीटिंग बुलाता है, उनके साथ ही जितनी भी कार्रवाई होती है उनको करता है, ऋण पत्र जारी करता है, ऋण पत्र अलॉट करता है, उसके पैसे का कलेक्शन जो होता है उन सब की संपूर्ण जानकारी जो है वो ऋण पत्र धारी की कंपनी सचिव के द्वारा रखी जाती है। उसी तरीके से जनता के प्रति उसकी ड्यूटीज़ होती है, उसके कर्तव्य होते हैं। जनता के प्रति कर्तव्य से अभिप्राय ये है कि जैसे आप मान लीजिए कि कोई प्रोडक्शन आप करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो कंपनी सचिव का ये दायित्व होता है कि वो ध्यान रखें कि जो प्रोडक्ट बना रहा है वो जनता के लिए कितना फ़ायदेमंद है, जनता की पहुंच से कहीं दूर तो नहीं है। दूर से अभिप्राय ये है कि वो उसे समय से खरीद पाएंगे कि नहीं, कम पैसे में उनके पास पहुंचेगा कि नहीं, उसकी जो वैल्यू होगी उस पर उसका ध्यान देना। दूसरी बात, जनता के कर्तव्य से अभिप्राय ये है कि जब संस्था स्टार्ट की जाती है, कंपनी खोली जाती है, तो जब साइट डिसाइड की जाती है कि संस्था हमारी कहाँ पर बनेगी, तो देखा जाता है कि इससे जो इन्वायरमेंट है वो हमारा कैसा होगा, दूषित होगा कि नहीं होगा, कितना जनता पर इसका असर पड़ेगा, इसके प्रदूषण का कैसा असर पड़ेगा। तो ये भी जिम्मेदारी हमारी कंपनी सचिव की होती है कि हमारी वजह से कहीं जनता को ज़्यादा दिक्कत तो ना उठानी पड़े। तो इन सब बातों को कंपनी सचिव विशेष तौर से ध्यान रखता है कि जनता को किसी प्रकार से कोई इसमें कंपनी की वजह से कोई नुकसान ना हो, कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चाहे प्रोडक्शन का काम हो कि प्रोडक्ट उनको आसानी से कैसे मिले, कम पैसे में कैसे मिले, और जो इन्वायरमेंट के माध्यम से कहीं वो हार्मफुल तो नहीं हो रहे, उनको हानि तो नहीं हो रही, उनको नुकसान तो नहीं हो रहा। क्योंकि हमने आपको प्रारंभ में बताया था कि जब संस्था का जन्म होता है तभी से कंपनी सचिव का काम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कागजों की जितनी कार्रवाई होती है, साइट का मुआयना देखना, पूरी व्यवस्था करना, सब ये कंपनी सचिव का ही काम होता है। तो इस तरीके से फिर ये है कि संगठन के प्रति इसके क्या दायित्व होने चाहिए कंपनी सचिव के। संगठन से मतलब जिस संस्था में कंपनी सचिव नियुक्त है ना, हर व्यक्ति यही चाहता है कि मैं जिस संस्था में काम करूं, वो जिस दिन से मैंने चार्ज संभाला है, मैंने काम करना स्टार्ट किया है, उस दिन से हमारी संस्था जो है वो तरक्की करने लगे, दिन दूनी चार चौगुनी तरक्की करती चली जाए कंपनी हमारी, संस्था हमारी। तो संगठन के प्रति उसका दायित्व बनता है कि वो जो भी काम करे बेहद जिम्मेदारी के साथ में काम करे, बेहद ईमानदारी के साथ में काम करे, पंक्चुअल हो, वो अनुशासित हो। ठीक है, तो ये हमारी संगठन के प्रति उसके हमारे कर्तव्य होते हैं, जो कंपनी सचिव होते हैं उनके कर्तव्य होते हैं। ठीक है, तो ये आपने समझा होगा कि कंपनी सचिव क्या है, किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि अगर कंपनी सचिव को नियुक्त करना है तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसके बारे में। कंपनी सचिव की योग्यताएं, प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि कंपनी सचिव बहुत ही जिम्मेदारी का पद होता है। संस्था में जितने भी वैधानिक काम हैं सब उसी के द्वारा किए जाते हैं। तो इसलिए जिम्मेदारी का अगर काम है
तो पद जिम्मेदारी का है, तो वहाँ पर जो व्यक्ति है वो योग्य व्यक्ति होना चाहिए, और योग्य व्यक्ति के लिए उसकी योग्यता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आपकी योग्यता फुलफिल नहीं है, आप उस पद के लिए जो निर्धारित योग्यता है अगर आपके पास वो नहीं है, तो आप उस काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, उसको समय से संचालित ही नहीं कर पाएंगे, उसे समय से पूरा ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास नॉलेज की कमी होगी। ठीक है, तो इसलिए योग्य व्यक्ति के लिए योग्यता जो है वो मैटर करती है। इसीलिए अगर कंपनी से नियुक्त करना है तो उसके लिए निर्धारित योग्यता जो है, जो कंपनी अधिनियम में बताई गई है, वो होनी चाहिए, तभी आपके लिए वो कंपनी सचिव का जो व्यक्ति है वो अच्छा साबित होगा और कंपनी जो है वो आपकी ग्रो करेगी। ठीक है, तो उसकी योग्यता को निर्धारित करने के लिए कंपनी अधिनियम में बताया गया है कि कंपनी को 2 भागों में बांट दिया गया है। उनके सालाना टर्नओवर के आधार पर कंपनी को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहले के बारे में बात करते हैं। कि ऐसी कंपनियां जिनकी जो पूंजी है, पूंजी का मतलब जो इनका टर्नओवर होता है ना, वो 25 लाख या उससे अधिक है ना, 25 लाख या उससे अधिक होना चाहिए, 25 लाख या 25 लाख से अधिक। ठीक है ना, तो उसके लिए कंपनी सचिव की अलग योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, ये हम आपको बताते हैं। इसके लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है कंपनी सचिव की, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, तो पहली योग्यता जो इसमें है कि अगर आप ऐसी कंपनियों में काम करना चाहते हैं सचिव के पद पर जिसमें जिनका जो सालाना टर्नओवर है 25 लाख या उससे अधिक है, तो कंपनी सचिव के लिए निर्धारित योग्यता है कि वो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली का सदस्य होना चाहिए, वहाँ से पढ़ा लिखा होना चाहिए। सदस्य का मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स इस इंस्टीट्यूट से कराया जाता है। यहाँ से अगर आपने ये कर लिया है तो आपको कंपनी अधिनियम की बहुत अच्छी नॉलेज होगी आपको, तो आप कंपनी को अच्छी तरीके से रन कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए ये योग्यता पहले जरूरी है। दूसरी योग्यता है इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर सेक्रेटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर लंदन का सदस्य है। तो इस तरीके की कंपनी में काम करने के लिए 2 तरीके की योग्यताएं होनी चाहिए, 2 में से कोई एक होनी चाहिए। ठीक है, एक तो बताई गई कि ये जो हमारी दिल्ली में इंस्टीट्यूट स्थापित है, नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है,
नई दिल्ली, यहाँ से पढ़ा लिखा होना चाहिए, यहाँ से उसने पढ़ाई पूरी की हो कंपनी सेक्रेटरी की, या तो फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर लंदन, वहाँ से वो प्रशिक्षित हो। तो अगर ये दो जगह में से कहीं एक से भी अगर उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वहाँ का मेंबर रहा है, तो वो इस तरीके की कंपनी में काम कर सकता है। ठीक है। इसके पश्चात में जो दूसरी टाइप की जो कैटेगरी है, जिसमें ये बताया गया कि उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके बारे में देखते हैं। दूसरी कंपनी है हमारी जिनकी पूंजी जो है वो 25 लाख रुपए से कम हो, वो इसमें उनके लिए अलग से योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। अब यहाँ पर ये भी आपको जानना जरूरी है कि जो हमने दो योग्यताएं आपको बताई है, जो अभी पहले वाले में कि जिनमें कंपनी का टर्नओवर 25 लाख से ज़्यादा है, वो व्यक्ति इन वाली कंपनियों में भी वर्क कर सकते हैं कंपनी सचिव के पद पर, क्योंकि वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, एक टॉप रैंक वाली इंस्टीट्यूट में उन्होंने पढ़ाई की है। तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी सेवाएं इस प्रकार की इन कंपनियों में नहीं दे सकते हैं, वो यहाँ पर भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ठीक है। तो जो सबसे पहले उनको प्रेफरेंस आप यहाँ पर दे सकते हैं कि वो दो योग्यताएं इनमें भी लागू हैं। ठीक है। उसके अतिरिक्त हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन सी होनी चाहिए। तो दो आपकी वो हो गई। तो तीसरी योग्यता है इसमें किसी विधि द्वारा स्थापित किसी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से विधि की डिग्री होनी चाहिए। विधि द्वारा स्थापित से मतलब ये है कि वह नियम के आधार पर बनाया गया इंस्टीट्यूट हो, रजिस्टर्ड हो, मान्यता प्राप्त हो, वहाँ से अगर उसने विधि की डिग्री प्राप्त की है, विधि का मतलब है वकालत की डिग्री, लॉ की डिग्री, तो लॉ की डिग्री अगर प्राप्त किया है तो वो व्यक्ति सचिव के पद पर 25 लाख से कम वाले उसमें टर्नओवर वाली कंपनी में काम कर सकता है। ठीक है। अगला है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड अकाउंट का सदस्य हो। तो ये क्वालिफिकेशन अगर उसने हासिल की है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड अकाउंट की, तो भी वह इस प्रकार की कंपनी में कंपनी सचिव के पद पर काम कर सकता है। ठीक है।
नेक्स्ट है कि किसी भी विश्वविद्यालय से प्रबंध विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट अगर प्रबंध विज्ञान में है, प्रबंध विज्ञान का मतलब जो मैनेजमेंट विज्ञान होती है हमारी, है ना, मैनेजमेंट साइंस जो होती है उसको MBA कहते हैं। ठीक है ना, MBA। तो MBA जो होती है हमारी मास्टर डिग्री होती है। ठीक है, इसके साथ ही ये बताया गया है कि अगर ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है आपके पास में, ठीक है, उसके अतिरिक्त है इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। अगर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री नहीं है तो इसमें से दो इंस्टीट्यूट आपको बताए गए हैं, एक तो अहमदाबाद में है और दूसरा हमारा कलकत्ता में है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपने प्रबंध विज्ञान में डिप्लोमा प्राप्त कर लिया है तो भी आप 25 लाख से कम टर्नओवर वाली कंपनी में कंपनी सचिव के पद पर कार्य कर सकते हैं। इसके पश्चात में एक लास्ट क्वालिफिकेशन है, इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट का सदस्य होना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट का सदस्य होना चाहिए। तो ये योग्यताएं इसमें थोड़ी सी ज़्यादा आपको बताई गई हैं क्योंकि इसमें इनका जो टर्नओवर है वो 25 लाख से कम है। मतलब छोटी संस्थाएं होती हैं, छोटे इंस्टीट्यूट, छोटी कंपनियां होती हैं ये, तो इनको ये थोड़ा सा, क्योंकि अगर कोई हाईली क्वालिफाइड होगा तो वो कम पैकेज पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इनके लिए योग्यताएँ थोड़ी सी वैसी हैं, जैसे जैसे इनका टर्नओवर बढ़ेगा तो ये भी अपने इंस्टीट्यूट में हायर क्वालिफाइड व्यक्तियों को स्थान दे सकेंगे। ठीक, तो ये योग्यताएँ हमने आपको बताई कि कंपनियों को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है उनकी पूंजी के आधार पर, एक तो 25 लाख या 25 लाख से अधिक, दूसरा कि जिनकी पूंजी जो है वो 25 लाख से कम है। तो अगर ऐसा है तो आप 25 लाख से अधिक वाले में आप उसमें अलग व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं और इनके लिए अलग क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, आज जो मैंने आपको ये बताया कि कंपनी सचिव क्या है, कंपनी सचिव किस तरीके से वर्क करता है, कंपनी अधिनियम की किस तरीके से उसको जानकारी होनी चाहिए, जनता के प्रति, शेयर धारकों के प्रति, ऋणपत्र धारकों के प्रति उसके क्या कर्तव्य हैं और इसकी नियुक्ति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इस टॉपिक पर आज हमने चर्चा की है। आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया है तो आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस टॉपिक को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में